वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेटल स्टॉक के बारे में कि जो सोने के कंपैरिजन में भी आगे इसका प्राइस देखने को मिलेगा, सोने जितना या सोने से ज़्यादा महंगा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इस सेक्टर के एक ही स्टॉक को हम कवर करेंगे। वैसे इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उन पे भी वीडियो बनाएं टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉप 3 लिख सकते हैं, हम टॉप 3 स्टॉक्स लेकर आएंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कॉपर के बारे में। कॉपर जो है ये आने वाले समय में हमें बहुत एक्सपेंसिव होता हुआ देखने को मिलेगा। वैसे भी हमें पता है ट्रम्प का टैरिफ भी कॉपर पे 50% आता हुआ देखने को मिला है। तो कॉपर जो है ये यूज़ होता है वायरिंग्स में। अब वायरिंग में आप जानते ही है कॉपर के बिना वायरिंग जो है ये सिक्योर नहीं बनती, तो कॉपर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोटर और जनरेटर्स में भी यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशंस में भी कॉपर यूज़ होता है, प्लम्बिंग में भी और रूफिंग और गटर्स में भी कॉपर यूज़ होता है। इसके अलावा भी आप इसके यूजेस देखेंगे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ज्वेलरी, कुकिंग, हीट एक्सटेंशन, कॉइन्स, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, हर जगह कॉपर का इस्तेमाल होता है। अब ये हर जगह कॉपर का इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में इसका डिमांड कम नहीं होगा। अब फ्यूचर में इसका डिमांड कम नहीं होगा तो हमें ऐसे स्टॉक्स पता होने चाहिए जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सिर्फ 100 रुपये के अंदर है ये स्टॉक, लेकिन बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं पहले ये कंपनी करती क्या है, इसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कॉपर से कितना जनरेट हो रहा है, और क्या ये प्रोडक्ट कॉपर में भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है, ताकि ये सारे प्रोडक्ट जो हमने देखे, यूजेस देखे, इन सब में उसका इस्तेमाल हो और फ्यूचर में इनके पास जो है ऑर्डर बुक अच्छी बनी रहे। सबसे पहले तो कंपनी जो है 1985 से काम कर रही है। कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर एंड अदर कॉपर प्रोडक्ट्स एंड ऑलोज। अब कंपनी जो है इसका बिजनेस विंड पावर जनरेशन में भी है, सिर्फ कॉपर पे रिलाय नहीं करता है। अब बिजनेस का एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो कंपनी के जो कॉपर प्रोडक्ट हैं वो जो है क्लाइंट्स के बेस पे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि उनके प्राइमरी ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर है, OEMs क्लाइंट है। और जो OEM क्लाइंट्स है ये डाइवर्सिफाइड है, टेलीकॉम में भी, सोलर प्रोडक्ट में भी और रियल इस्टेट में भी। इनके अलावा नॉन कन्वर्शनल एनर्जी सेक्टर में भी, जैसे कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखने को मिलता है। अब इनके जो क्लाइंट्स हैं ये अगर हम देखेंगे तो सप्लायर कॉपर प्रोडक्ट्स टू वेरियस OEMs जैसे हमने अभी इसके पहले ही देखा है, OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब ये OEMs को सप्लाई करते हैं। उसके अलावा TVS लिमिटेड इनका क्लाइंट देखने को मिलता है, MICO, इसके अलावा कम्यूटेटर, इमीव, सोलर्स, अमर राजा बैटरिक, HBL, निफी और इसके अदर OEMs भी इनके क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली कॉपर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं उन सब में इनका एंटाइटी देखने को मिलती है, इनके क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। मोटर व्हीकल में भी रेवेन्यू की अगर हम बात कर ले तो इनका सेलिंग 98% का कॉपर में देखने को मिलता है और बाय प्रोडक्ट्स में 1% है, और रिमेनिंग जो है यानी 1% वो विंड पावर में देखने को मिलता है और जॉब वर्क चार्जेस में देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है कर्नाटक का जो उनका प्लांट है उसमें 15,000 MT की कैपेसिटी देखने को मिलती है और विंड पावर जनरेशन में 9 MW की कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा एडिशनली अगर हम बात करें तो आज जो है कंपनी में करीबन आपको 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है अगर देखा तो कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड फॉर 53 MW AC सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे अवॉर्डेड हुआ है प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट अवॉर्डेड होने के बाद कंपनी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो और भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली आज की तेज़ी के पीछे के स्टॉक के आपको रीज़न पता चल ही गया। एक बार हम इसके शॉर्ट में फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कंपनी कौन सी है।
कंपनी का मार्केट कैप जो है 276 करोड़ का, यानी बहुत ही स्मॉल कैप पेनी टाइप की कंपनी है। तो ऑब्वियस है आपको इससे थोड़ा सा वोलेटिलिटी से आपको सावध रहना है, अलर्ट रहना है। स्टॉक पी 19 का है, यानी अभी भी हम कंपेयर करें सेक्टोरियल पी से तो स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। आरओसी 9 का है, आरओई 7 का है, विच इज़ गुड। और इसके अलावा हमें प्रमोटर का होल्डिंग 70 देखने को मिल रहा है, वो भी बढ़िया है। प्लेज कोई भी नहीं है। फेस वैल्यू 2 का है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, स्टिल हमें स्प्लिट का बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्रियल पी 36 का है, अच्छा है। अगर हम डेप की बात करें तो 275 करोड़ का डेप है। इसके तो मार्केट कैप ही 276 करोड़ है और इन पे डेप ही 275 करोड़ का देखने को मिल रहा है। डेप टू इक्विटी रेशो 1.33 है, जो कि ज़्यादा है। और करंट असेट्स की बात करें तो 438 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। 157 करोड़ की इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल है। अर्निंग पर शेयर 4 का है, विच इज़ स्टेबल। और अगर पेट्रोस्की स्कोर देखें तो एकदम बॉर्डर पासिंग मार्क्स है पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देख ले तो आप देख सकते हैं जो सेल्स है ये शानदार तरीके से बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे सीधे तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 3 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, 46 करोड़ एंड 40 करोड़। थोड़ा फ्लक्चुअलिटी देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में, स्टिल पॉजिटिव में है और पहले के मुकाबले हमें नेट प्रॉफिट स्टेबल देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी उसी तरह से थोड़े फ्लक्चुएट है, लेकिन फिर भी अर्निंग भी हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है। कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए भी डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर रही है। 2015 से पहले कंपनी डिविडेंड पे करती थी, उसके बाद से कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 70% का से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। स्लाइटली प्रमोटर हमें यहाँ से कम होते हुए भी देखने को मिल रहा है। 70.54% थे, अब 74.44% देखने को मिल रहा है। एफआईएस थे 0.15%, जो कि पूरे एग्जिट कर गए हैं। डीआईएस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। अगर वही 2023 में बात की जाए तो 0.33% थे, उसके बाद से पूरे एग्जिट हो चुके हैं। गवर्नमेंट जो है ये 0.28% अभी देखने को मिलती है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 29.26% का देखने को मिलता है। अब ये कंपनी है कौन सी? ये कंपनी जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड, जो कि मोर देन 5% के तेज़ी में हमें देखने को मिल रही है। जब वीडियो बन रहा है तब मिडल ऑफ द मार्केट है, एंड ऑफ द मार्केट में ये चीज़ और भी बदलते हुए हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे इसका 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दे दिए हैं। करंट प्राइस 88 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 400% से ज़्यादा के रिटर्न 5 सालों में मिले हैं। अगर आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये -9% के आसपास देखने को मिलेगा। तो कंपनी कभी भी शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगी इसकी गारंटी नहीं होती। विजन लॉन्ग टर्म का हो तो ऐसे स्टॉक्स में हम एंटर कर सकते हैं। अब बेसिकली हम ये कंपनी को कवर क्यों एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आज कंपनी में मोर देन 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया ही 53 MW AC सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी को मिला है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और कंपनी में उन्होंने ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट थिंक ये। सेकेंड, आने वाले समय में जो कॉपर है, कॉपर का जो डिमांड है ये बढ़ने वाला है और कॉपर हमें गोल्ड से भी महंगा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास अच्छी कंपनियां होनी चाहिए। अब ये कंपनी के अलावा भी एक कंपनी है जो कि कॉपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखती है। ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में है इसलिए हमने इसको कवर किया, लेकिन आप चाहते हैं उसको भी कवर किया जाए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम नई कंपनी लेकर आएंगे। आपको बस यस लिखना है, मैं समझ जाऊँगी हमें वो कंपनी के बारे में डिटेल वीडियो बनाना है। तीसरी बात, ये कम वैल्यूएशन में फंडामेंटली अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन नहीं, इसका जो प्राइस है ये प्राइस सिर्फ 88 रुपीज़ के आसपास है और छोटी सी कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में ये अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि कंसिस्टेंसी से ये प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रही है। कंपनी पे डेब्ट ज़्यादा होने की वजह से ये एक कंसर्न फैक्टर डेफिनेटली है। पिछले साल इसके क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, तो आने वाले इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छे ही क्वार्टर रिजल्ट देगी। तो इस वजह से भी कंपनी के इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कंपनी के पास में क्लाइंट जो है ये भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और 98% इनका जो रेवेन्यू है ये कॉपर प्रोडक्ट से ही ये जनरेट कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक ह्यूज इनके पास एक ह्यूज क्लाइंट है
ह्यूज क्लाइंट सेल्स होने की वजह से ये अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। अब इसमें डिस्क्लेमर की बात ये है कि ये कंपनी जो है इसमें आपको याद रखना कि कंपनी बहुत छोटी है, इस वजह से इसमें वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स को केयरफुली फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के, इसको एक बार फिर से डीप स्टडी कर लेनी चाहिए। फाइनेंशियल्स पे आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि कंपनी किस तरह के फाइनेंशियल दे रही है, ताकि आने वाले टाइम में अगर फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी हो तो आप तुरंत इसमें से एग्जिट कर सकते हो। अब जो कॉपर जो है, ये कॉपर से रिलेटेड बाकी स्टॉक्स में भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है अगर वो बहुत छोटे एकदम स्मॉल कैप पेनी स्टॉक टाइप के स्टॉक हो तो। सेकेंड, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि कॉपर जो एक मेटल है, ये कॉपर में इन्वेस्ट करने के बाद जैसे ग्लोबल मार्केट के पोजीशन में कॉपर की डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट होगा या न्यूज़ आएगी, उस तरह से ये स्टॉक्स पर भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ग्लोबली भी इससे ये स्टॉक्स अफेक्टेड करता है, ग्लोबल न्यूज़ से भी अफेक्टेड करता है। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है ये कॉपर की, और कॉपर के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड आपको देखने को मिलती है। अब ये हर जगह यूज़ होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये स्टॉक्स जो है अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखते हैं, और आपको ये स्टॉक्स को कंसीडर स्टडी के लिए तो भी डेफिनेटली करना चाहिए। अंडर 100 रुपीज़ के ये स्टॉक होने की वजह से नहीं, फंडामेंटली अच्छा होने की वजह से हमने आज इसको जो है यहाँ पे कवर किया है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you have any question about this stock, please write in a comment box. Thanks for watching.